नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर के विषय में और साथ ही साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मंथ होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाभ और क्या हानि देने जा रहा है, इस विषय में भी चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में आज होगी। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जिससे आप अपने इस माह को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भांति ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा 13 अप्रैल 2024 के बाद से, यानी सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2024 के दिन। साथ ही साथ मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि को छोड़कर के 23 अप्रैल 2024 के दिन। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 को मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेष में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल 2024 के दिन। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2024 का ये मंथ। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो राशिपति बनते हैं सूर्य और ये जैसे ही मंथ की शुरुआत हो रही है सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के अष्टम भाव में गोचर करने के चलते कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जैसे हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत और आपको आपके पिता के साथ में संबंधों का खराब होना देखने में मिल सकता है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। और यदि आप किसी के अधीनस्थ हैं, आप नौकरी करते हैं तो उच्चाधिकारियों के साथ में संबंध की खराबी 13 अप्रैल 2024 तक ये सभी परेशानियां जो मैंने बताई हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आपके गोचर करेंगे, जिसके चलते वो उच्च राशि होगी सूर्य की और सूर्य गुरु की युति नवम भाव में बन जाएगी। सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग भी बन जाएगा और ऑलरेडी नवम भाव में गुरु बुध की युति से रुद्र योग आपका बना ही हुआ है, जिसके चलते जितनी भी परेशानियां मैंने बताई हैं वो सभी परेशानियां धीरे धीरे करके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। आपके स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो भी ठीक होता हुआ दिखाई देने लगेगा आपको। साथ ही साथ पिता के साथ में यदि आपके संबंध बिगड़ रहे थे तो वो भी सुधरते हुए दिखाई देने लगेंगे। बॉस के साथ में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देने लगेगी। साथ ही साथ में यदि आपको आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, उचित मान और सम्मान नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी आपको 13 अप्रैल के बाद में मिलने लग जाएगा। और भाग्य का साथ, यदि आपको लग रहा था कि आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो आपके भाग्य के साथ में भी वृद्धि होती हुई 13 अप्रैल के बाद में दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये जितने भी पॉइंट्स हैं काफी हद तक पॉजिटिव हैं, तो ये तो अच्छा ही दिखाई पड़ता है। यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिंह राशि के जातकों के लिए ये मंथ काफी फेवरेबल है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी गुरु जो कि शिक्षा का कारक भी है नवम भाव में गोचर करके पंचम भाव को देख रहे हैं और सूर्य गुरु की युति से शिक्षक योग का निर्माण भी हो जाएगा। तो ओवरऑल सिंह राशि के जातकों के लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ काफी फेवरेबल हो रहा है। प्रेम संबंधों की यदि हम बात करते हैं, रिलेशनशिप में भी ठीक है, परंतु शुक्र राहु की युति अष्टम भाव में है, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप ज्यादा समय ना दे पाएं, आप अपनी वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा बिजी हो जाएं, जिसकी वजह से आप अपने प्रेमी को बहुत ज्यादा समय ना दे पाएं, लेकिन कोई बात नहीं है उसमें।
जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य नवम भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से भी उस चीज को टैकल कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेम संबंधों में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, जो साथ समय बिताना चाहिए वो समय बहुत ज्यादा आप नहीं बिता पाएंगे अपने प्रेमी के साथ में इस मंथ में। अगर दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां बहुत ज्यादा परेशानी है। सप्तम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में ही, और मंगल शनि की युति सप्तम भाव में विस्फोटात्मक स्थिति को जन्म दे रही है। यदि आप किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके जीवन साथी के द्वारा आपको पकड़ लिया जा सकता है। इस बात की संभावनाएं बनती हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में इस मंथ में परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं इन लॉज का इंटरफेरेंस भी दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के साथ में कलह की स्थिति भी निर्मित हो रही है। तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, अपने जीवन साथी का सम्मान करिए। और मैं आपको सलाह तो यही दूंगा कि आप मेनली कम से कम वक्त अगर घर पे बिताएं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर पर रहेंगे तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। शनि मंगल की युति सप्तम में, अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी पार्टनर के साथ में आ सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा ताकि आपकी परेशानी जो है उसको कम किया जा सके। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं, विदेश से किसी ना किसी तरह का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दशमपति अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ फ्लक्चुएशंस करियर में जरूर हो सकता है, परंतु 13 अप्रैल के बाद में सूर्य नवम भाव में जाएंगे तो वो परेशानी भी बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी बुध का गोचर नवम में है, बुध का गोचर नवम में होना बहुत अच्छा है, लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपके लिए मूल्य कारक बने हुए बुध धनेश और लाभेश होकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो शेयर मार्केट से धनागमन को भी प्रदर्शित करते हैं और एक से अधिक धन के सोर्सेज भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज इस मंथ में बन रही हैं अप्रैल 2024 में। तो ओवरऑल सिंह राशि के जातकों के लिए ये मंथ ठीक है, बट हाँ रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो प्रेम संबंध हो चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो। तो जो सलाहें मैंने आपको दी हैं उन सलाह को मानिए और कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, उन उपायों को करिए। सबसे पहले तो श्री सूक्त का पाठ आपको नित्य करना है घी का दिया जला करके, और अगर आपसे ना पढ़ते बने तो फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। ये उपाय करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है इस मंथ में। गुलाब के इत्र का प्रयोग करना भी आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा। संभव हो तो नित्य, नहीं तो शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, और बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा देना भी आपके लिए काफी मैं बेनिफिशियल देखता हूं। बाकी शनि का गोचर सप्तम भाव में है आपके, सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं लेकिन फिर भी ये कार्यों को विलंबित करते हैं, तो हनुमान जी की आराधना हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। और सूर्य जब नवम भाव में उच्च राशि में जाएंगे तो आपके लिए वैसे ही अच्छे हैं, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट है, जिसके चलते आपको हो सकता है कि आपके किए गए कार्यों का पहले से तो बेहतर ही क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि अभी तो राहु के साथ में थे, अष्टम में थे, तो बेहतर ही क्रेडिट मिलेगा, परंतु कहीं ना कहीं जो मननुकूल हमको चाहिए क्रेडिट उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। तो उसके लिए सूर्य को जल दीजिए, सूर्य की आराधना करिए, तो वो वाली परेशानी भी आपकी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। फिर जैसे ही मंथ चेंज होता है तो मंगल का राशि परिवर्तन होगा 23 अप्रैल के बाद में, तो जो मैंने रिलेशनशिप से संबंधित परेशानियां बताई हैं, मैरिड लाइफ में परेशानियां बताई हैं, उनमें ऑटोमेटिकली करके कमी आ जाएगी। तो इतने ही उपायों को करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।